कई क्वेश्चंस आपका रिमेनिंग रह जाता है, डाउट रहता है, इसलिए लाइव आकर के मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए आप लोग के साथ हमेशा ज्वाइनिंग तक साथ देंगे। कई लोग के साथ नाइंसाफ़ी हुई हुआ, कई लोग हमें मैसेज कर रहे हैं। इस तरह से देखिए आप कमेंट्स आप हमें प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक एक व्हाट्सअप हमें प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, हाय सर, मेरे दोस्त आज वेरिफिकेशन में गया था, वहाँ सीटेट फेल है लेकिन वेरिफिकेशन कर दिया गया है। बोल रहा है जो वहाँ वेरिफिकेशन कर रहा है उसको कुछ भी मालूम नहीं है, पटना में वेरिफिकेशन हुआ और उसको पटना दे दी भी है, यानी प्रोविजनल उसको फाइनल जो आपका नियुक्ति पत्र है इस तरह से उनको प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी विडम्बना है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा है। जो लोग पूछ रहे हैं कि डीबी में क्या ले जाना है, क्या दिक्कतें हैं, डर लग रहा है, तो उन सभी को कुछ भी नहीं पता है। जो वाटर मार्क अगर लगा हुआ है, चाहे एडमिट कार्ड है आपका है, राहुल कुमार के चाचा का भी होगा या पापा का भी होगा या नाना का भी होगा या बाबा का भी होगा, तो वो भी वेरीफाई कर लेंगे। मैंने इसके रिगार्डिंग में कल भी वीडियो में चर्चा किया था। अब तेजस्वी यादव सर देखिए इन्होंने कल क्या बोला था, और इस पर कई न्यूज़पेपर ने भी अपने चलाया है। और जब हम लोग वीडियो बना चुके होते हैं उसी संबंध में न्यूज़पेपर में प्रकाशित होता है कई चीज़ें। तेजस्वी यादव ने पहले बिहार में 1,78,000 नियुक्ति की होगी, फिर हुआ कितना, तो 1,22,000, 1,70,000 उसको घट करके 1,70,000 600 या 441 के आसपास बना था सीटें। 1,22,000 बताया जा रहा है, और उसमें से 42,000 पहले से ही बिहार सरकार में नियोजित शिक्षक हैं। 18,000 बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को लेकर, इस जगह 18 कहीं 15 बताया जा रहा है, यानी 18 ऐड कर दीजिएगा तो लगभग 60,000 हो जाएगा। असल नियुक्ति हुई है बस 62,000 बिहार के नए भी अभ्यर्थी हैं। तो बताइए कि कितनी असल में नियुक्ति हुई है, बस 62,000। बाकी के उसमें भी कई लोग जो सीटेट फेल हैं, डीएलएड फेल है, वो भी घटेंगे, तो रियलिटी में 10 से 12,000 के से ज़्यादा नए और बिहार के खास के लिए जो डोमिसाइल रखते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है। ये विडम्बना, मैंने अभी एक कैंडिडेट से बात कर रहा था, सब्सक्राइबर से, उनकी ऐसी स्थिति है कि रोने की वाली स्थिति है। नंबर अच्छा आने के बाद 55 56 BC2 में आने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 52 आने के बाद नहीं हुआ सिलेक्शन। और कई ऐसे जगह देखा जा रहा है जिसमें 50 नंबर आने के बाद भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए कुछ और बिंदुओं पर बात कर लेते हैं जो कि एक बार सरसरी निगाहों से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब जो लोग शिक्षित जो लोग को लग रहा है कि सिलेक्शन हो गया, मेरा सब कुछ हो गया और गवर्नमेंट जॉब मिल गया, ठप्पा लग गई है, तो मेरी ज़िंदगी सुचारू रूप से चलेगी, कोई दिक्कतें नहीं होगी, तो ऐसा सोचना सरासर गलत है। आप हेडलाइन में देख सकते हैं, पढ़ाने में कमज़ोर शिक्षकों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है। कई ऐसे जो डोमिसाइल अभी डीबी करने के लिए गए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बायोमेट्रिक के टाइम में, वो खुद से अपना नाम तक नहीं लिख पा रहे हैं और उनका सिलेक्शन हो चुका है। खुद से वो साइन भी नहीं कर पा रहे हैं, आधार नंबर सही से नहीं लिख पा रहे हैं। ये ऐसे कई अभ्यर्थी को डीबी से बाहर भी कर दिया गया। तो आप अपने आप को ऐसे भाग्यशाली या लक बाई चांस मत मानिएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और आपको बैठे बैठाए, जो पहले आज से 20 साल पहले 30 साल पहले हुआ करती थी, आपको सैलरी आती रहेगी टाइम टू टाइम। आपको काम करना पड़ेगा, इवन प्राइवेट से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सच्चाई है, आपको प्रूफ में आपको सामने दिखने आप देख सकते हैं, ये सारे प्रूफ आपको देखने को मिल रहा है। पढ़ाने में कमज़ोर शिक्षकों को चिन्हित करने का आदेश दिया गया है, यानी आपको जो पढ़ाने, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ हाईलाइट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। अलर्ट, ये देख सकते हैं, पढ़ाने में वीक शिक्षक होंगे चिन्हित, यानी चिन्हित उन पर कार्रवाई होगा, उन पर फाइन लिया होगा। 20% कमज़ोर हैं यानी बनेगा मॉनिटरिंग सेंटर। तो ये सारी विडम्बना है। अगर आप लग रहा है कि आपको किसी तरह से कहीं से भी आपने धांधली करके या फिर आपने पैसे दे करके अगर घोटाला करके आपने आपने सिलेक्शन ले लिया है, जो कि इसमें हुआ है, वो मार्कशीट में छेड़छाड़ करने के बाद हुआ है, तो वो सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। में 3 नवंबर को योगदान देंगे ये 25,000 शिक्षक, जितने भी ये 25,000 लोगों को आपके माननीय मुख्यमंत्री जो है यानी सीएम नीतीश कुमार जो देंगे, 3 नवंबर से वो कार्यभार संभाल लेंगे। शिक्षक नियुक्ति काउंसलिंग में भीड़ अनियंत्रित रहा, अभ्यर्थी बेहोश हुए और काफ़ी धक्का मुक्की देखने को मिला। ये मुजफ्फरपुर का सीन देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और यहाँ पर तोड़फोड़ शनिवार को सिकंदरपुर में ये सारी चीज़ें हुआ। जिले के 1 से 5 स्कूल में 70% शिक्षक मिलेंगे यूपी के। ये देखिए 70%, तो कि डोमिसाइल नहीं 3 लागू था, सिर्फ 13,334 सीट था इन लोगों का जनरल में, टोटल 16,000, लेकिन 70% कहाँ से आया?
डीआरसीसी काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों के जबरन घुसने में अफरा तफरी 4:30 बजे के लिंक फेल हो गया था। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। चौथे दिन की काउंसलिंग में शनिवार के 1,500 से अभ्यर्थी पहुंचे थे। महिलाओं की भीड़ में जानबूझ करके बदतमीजी करने का आरोप लगाया। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। आपको यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, जो लोगों को लगता है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी आप निश्चिंत रहें, अपना मेहनत करते रहें और इस सरकार के भरोसे मत बैठिएगा। मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, एक भाई, एक टीचर, एक गुरु के नाते इसके भरोसे मत बैठिएगा। कुछ अल्टरनेट ऑप्शन रखिएगा और अपना मेहनत करते रहेगा। मेहनत, पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रखिएगा, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है। आप जहाँ मेहनत कीजिएगा कहीं ना कहीं उजागर होगा। आज मैं अपने एक स्टूडेंट का रिजल्ट देख करके बहुत खुशी हुआ। सुमन कुमार, जिनका कई सालों से प्रयासरत थे और फाइनली 11 से 12 में उनका सिलेक्शन हुआ और अपने मेहनत के दम पर, कोई छेड़खानी नहीं, कोई किसी को 1 रुपया ना दिए हुए, अपने मेहनत के दम पर जो सिलेक्शन लेता है उसकी खुशी कुछ और ही होती है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन 1 to 5 में भी हुआ है और 9 से 10 का रिजल्ट आज आ चुका है, तो वो लोग अपना रिजल्ट बताइएगा। प्रदीप पूछ रहे हैं सर, फ्रीडम फाइटर का बच्चों का रिजल्ट नहीं दिया गया है, आवाज़ उठाओ सर प्लीज़, नीड्स कैटेगरी वाइज रिजल्ट। यस, मैं ये देखिए आपके मैं आवाज़ आप बोल रहे हैं, मैं इससे पहले आप लोग के लिए कई दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, कई दिनों से। कई इस पर यूट्यूबर ने अपना कोर्सेज लॉन्च कर दिया है। कई लोगों 49 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का PDF बेचना शुरू कर दिए हैं, MCQ बेचना शुरू कर दिए हैं। चाहे तो मैं भी ये कर सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। मैं आप लोग के हेल्प के लिए डेली आपको कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको देखने को मिल रहा होगा इससे रिलेटेड। आपका भी इसमें सहयोग चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, आपके लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए। चाहे वीडियो को लाइक कीजिए या नहीं कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने लिए आवाज़ उठाइए, ताकि ये सारे जो पॉइंटर मैं बोलता हूँ उसको आप समराइज कर करके बिहार BPSC तक, या बिहार शिक्षा विभाग, या बिहार के माननीय सम्माननीय, या जो भी आप मानते हैं, नीतीश कुमार तक पहुँचाइए। अव्यवस्था की वजह से अफरा तफरी में भीड़ में कई महिलाएं बेहोश हो गई, लिंक फेल हुई, बहुत सारी समस्याएं हुई। ये लोग प्रॉब्लम है, कुछ दिन का हो सकता है। जो लोग शिक्षित है, जो लोग मेहनत किए हैं, उन लोग के लिए शुभकामनाएं। जो लग रहे हैं किसी लक बाई चांस आपका हो गया, तो आपको बहुत परेशानी होगा सिलेक्शन लेने के बाद भी। ऐसा है, आप पहले से मान के चलिएगा। अब ये देखिए 9th फेल वाले क्या कर रहे हैं। तो शिक्षक भर्ती में अब कई लोग इसमें जातिवाद करेंगे। जब ये मैं सारी चीज़ें सही बोलता हूँ तो इसमें जातिवाद आ जाएगा, यानी कि या तो कम्युनिटी वाइज आ जाएगा, धर्मबाज आ जाएगा। इसने हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, ना BEd DLEd करना है। मैं कभी भी किसी के पक्ष में नहीं बोला हूँ, लेकिन जो सच रहेगा मैं उसको बोलूँगा और यथासंभव बोलूँगा। चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा। और सच के लिए किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं। जब मैंने कल एक पोस्ट डाला था इससे रिगार्डिंग, तो एक इरशाद आलम करके मेरे पास कमेंट्री कर करके लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को वोट देने या ना देने की बात नहीं कर रहा, आपके हक की बात कर रहा हूँ। बिहार के बंदे को, बिहार के लोगों को रोजगार ना दे करके दूसरे राज्यों को रोजगार देना, आप PM बनने का जो सपना देख रहे हैं, ये बहुत ही बेकार है, बहुत बेतुका है। ये संकीर्ण मानसिकता दर्शाती है आप लोग के लिए। जितने भी आलम जी या जो भी लोग इस तरह की मानसिकता रखता है कि आपका हो गया, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, तो ये मत रखिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, ख़त्म हो गया सब कुछ। आने उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम होगी। ज़िंदगी के कई ऐसे पड़ाव हैं जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी नहीं। वो आपको बाद में पता चलेगा कि किस मानसिकता को, आपके उसी पैटर्न से आपके बच्चे भी होंगे और आपके जनरेशन तक जाएगी, इम्पैक्ट करेगा वो सारी चीज़ें। लक बाई चांस सिलेक्शन लेना और एक मेहनत से खुद धोनी बनना, वो अलग चीज़ें होती है। आप लक बाई चांस 2 से 4 मैच इंडिया के लिए खेल सकते हो, लेकिन लगातार 16 साल या 18 साल, 20 साल, 22 साल खेलने के लिए धोनी या सचिन खुद पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो इसी के एग्जाम्पल के तहत आप मैंने एग्जाम्पल दिया। तो ये क्या कर रहे हैं, तो ये आप जान लीजिए। शिक्षक भर्ती परीक्षा में तैयारी रखें। ये भी धोनी और ये सचिन की बातें हैं, तो ये भी क्रिकेटर बनने चले थे और लालू ने खूब कोशिश किया था कि दिल्ली कैपिटल की तरफ से ये बेंच पर भी बैठे रहे। IPL में ट्राई भी किया था, लेकिन खेल नहीं पाए। बंदा टैलेंट नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये उप मुख्यमंत्री ये बने हुए हैं। कितने दिन बनेंगे वो भी हम देखने वाली बात है। आने वाले ऐसा समय आएगा, ये लोग जिस तरह से विडम्बना है पासवान के बेटे का, उसी की तरह से ये भी कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएंगे 5-10 सालों में। तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अवश्य अपील की है वो अपनी तैयारी रखें।
उन्होंने ट्विटर पर हैंडल पर, मैंने आपको ट्विटर हैंडल भी कल दिखाया था, उसके रिगार्डिंग इन्होंने बताया फिर से 1,10,000 वैकेंसी आएगी। और 1,10,000 में कितनी आएगी आपको भली भांति पता है, भली बात ही पता है। अगर 1,10,000 या 1,50,000 वैकेंसी आती है तो 10 से 20% सिलेक्शन सही ढंग से होगा। चलिए, बीएड के वाले कई अभ्यर्थियों को रिजल्ट भी जारी किया, काउंसलिंग भी नहीं हुई है उनकी। बीएड डीएलएड के परिशोधकों के साथ फिर से होगा नामांकन। माध्यमिक शिक्षक का रिजल्ट देर रात तक जारी, सीट से कम अभ्यर्थी हुए सफल। जितने सीट है अभ्यर्थी हो उनके उससे कम हुआ है। देख सकते हैं टोटल आपका 32,916 सीट थी और सिलेक्शन हुआ 26,204 उत्तीर्ण हुए। विज्ञान, अंग्रेजी विषय और अंग्रेजी हिंदी विषय के भी शिक्षक नहीं मिले। ये सारी चीज़ें हैं। अब अपना रिजल्ट बताइएगा जितने भी लोग 9 से 10th वाले हैं। कटे नाम परिशिष्ट का फिर से नामांकन होगा। जितने भी सभी विश्वविद्यालयों की समीक्षा करेगा शिक्षा विभाग। ओके, बहाली प्राथमिक शिक्षक का बीएड के आधार पर आया है रिजल्ट, मान्य है। ये सारे पॉइंटर्स है, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, जो कि स्टूडेंट आप लोग की तरफ से बनाया गया है। तो इसको सीटेड फेल वालों को फेल या डीएलएड फेल वालों को छांटा जाए। बीपीएससी पास नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी दर्जा देते हुए उसी सीट पर फ्रेश बीपीएससी पास अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। निजी शिक्षक जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी खाली सीट पर सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। एक कैंडिडेट 3 सीट पर पास होकर के एक सीट दिया जाए, यानी 3-3 जो जगह रोल नंबर आपको देखने मिला, एक सीट एक वैकेंसी यानी एक रोल नंबर देखना चाहिए। ये सेम कंडीशन हुआ था आपका आरआरबी एनटीपीसी में, और उसमें भी बताया गया था एनटीपीसी वाले ने, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ने, कि मैंने 7 लाख लोगों को दिया है रिजल्ट प्राइमरी में। हालांकि रिजल्ट पीटी में रिजल्ट 3,60,000 ही लोगों का था। रोल नंबर अलग अलग जगह दिया गया था, अलग अलग पोस्टों के लिए दिया गया था। तो फिर से उसको उसमें आंदोलन हुआ, कई चीज़ें उठी गई थी आवाज़ें, फिर से उसका रिजल्ट फिल्टर करके दिया गया था 7 लाख। इसी तरह से आप लोग आवाज़ उठाइए, आवाज़ नहीं उठाएगा अभी लोहा गर्म है, इलेक्शन का टाइम है। अगर नहीं आप सीधे बोलिए कि नहीं आप सही से फ्रेश और अच्छे से रिजल्ट देंगे तो वोट नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं तो वोट नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं वोट नहीं, इस तरह से आप लगा दीजिए। फर्जी बैक डेट वाले जितने भी एनसीएल सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस वाले छांटा जाए, इन लोगों को छांटा जाए। वैध होना चाहिए सिर्फ 22 से 23 वाले सेशन का। अदर स्टेट वाले 82 वाले भी छांटा जाए, जितने भी 82 वाले जो मेल कैंडिडेट हैं उनको भी छांटा जाए। बीएड पास वाले जिनका रिजल्ट दिया गया है डीबी में छांटा जाए। फर्जी डोमिसाइल वाले को छांटा जाए। फर्जी सीटेड पास वाले बीपीएससी वाले जो बायोमेट्रिक से छांटा जाए। फर्जी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट वालों को भी छांटा जाए। इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पर सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए। अगर उसकी मंशा सही होगी बीपीएससी की या बिहार शिक्षा विभाग से, इसको माना जाए। अदरवाइज वो आपको मंशा और आपको परिणाम आपके वोट आने वाले टाइम में आपको दिखाना पड़ेगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं तो फिर आपका सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या? देखिए, आप लोग के डिपेंड करता है। ये वेटिंग लिस्ट हम लोग इसी पर लगातार बात कर रहे हैं और आपका आवाज़ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और क्योंकि ये मेरी आवाज़ें हज़ारों में पहुंचती है, कुछ लोगों की आवाज़ें लाखों में पहुंचती है, कुछ की करोड़ों में। तो डिपेंडिंग करता है आप जिस तरह से हो, चाहे एक आवाज़ बनिए, 2 आवाज़ बनिए, 10 बनिए, 1000 बनिए, सैकड़ों बनिए, आवाज़ बनने की कोशिश कीजिए। और ये अंधी कानून या अंधा कानून या फिर पहाड़ी तानाशाही वाली जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, उन तक आवाज़ पहुँचे और आप लोग को सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। धर्मवर साहिब बोल रहे हैं सर जी 67 पर भी नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं होगा, जब तक ये धांधली होता रहेगा और इस तरह की मानसिकता रहेगा। आप 67 की बात कर रहे हैं, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 74 लेकर के आए हैं, उनका भी नहीं हुआ। 68 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था, जनरल में 68 से ऊपर का हुआ, और ईडब्ल्यूएस का 58 से ऊपर हुआ। 56 वाले 57 वाले रो रहे हैं बैठ करके। 9 से 10th में क्या हुआ आपका हो चुका है सलमान, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो। नेक्स्ट है सबरीन निशू, उर्दू में 52 में नहीं हुआ। 52 में सोचिए, उर्दू में नहीं हुआ 52 में। और कल के डेट में मैंने देखा था 50 नंबर में उर्दू में हुआ था सिलेक्शन पटना में, उनका डीवी उनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र। 9 से 10th में ओके, सलमान शरीफ बोल रहे हैं 9 से 10th में ईडब्ल्यूएस में 45 है, रिजल्ट नहीं आया। ओके, सॉरी फॉर दैट वन। लेकिन ये आप लोग, एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगा, ये आप लोग की गलती नहीं है। कोई भी इसके कारण खाना पीना या डिप्रेशन में जाना, ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, आप पर थोपा गया है। आप उसके लिए फाइट कीजिए, जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा कोई भी चीज़ का मज़ा नहीं आएगा। इसके लिए आप संघर्ष कीजिए,
प्रयासरत रहिए। नहीं प्रयास कीजिएगा तो हाथ बैठे रहिए और अपने मामा मम्मी पापा का या जो भी आप नाम देते हैं अपने परिवार का गाली बात सुनते रहिए और ज़िंदगी को इस तरह से निगेटिव बना लीजिएगा कुछ सालों के बाद कि खुद को ख़त्म करने की इच्छा करेगा, लगेगा कि मैं कुछ नहीं, तब कि आप में कोई कमी नहीं है। जितने भी लोग हैं 40 के क्रॉस कर चुके हैं, 40 प्लस वाले हैं, उस सब में योग्यता की कोई कमी नहीं है। सब मेरिटोरियस हैं, सब में नॉलेज है, सब में कमी है। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है रीजन बाय है कि फर्स्ट टाइम कई लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है और ये इन्वायरमेंट प्रैक्टिस आपने नहीं किया था। नॉलेज में कोई कमी नहीं, सब लोग को न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो पता होगा और सब लोग समझाने लायक होंगे। लेकिन ये सरकार की गलत नीतियों के कारण ये रिजल्ट आया है, सरकार की कमियों के कारण, और आप पर थोपा गया है, बिहार के छात्रों पर थोपा गया है, बिहार के जातिगत खासकर फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले को रिजल्ट नहीं दिया गया। इतनी विडम्बना है। और ये खुद को कभी एग्जामिनेशन 9th का जो फेल बंदा है, इसको एक एग्जामिनेशन का 10 क्वेश्चन पेपर दे देंगे तो ये पास कर देगा, ये लिख देगा, इसको अच्छे से बता देगा तो मान नहीं जाएंगे। ये सारी विडम्बना है, सभी चीज़ें को देख सकते हैं। तो अपना प्रयासरत रहिएगा। पूरे देश में टीचर दें, हम पूरे देश को मजदूर देंगे, ये चाचा भतीजा का है बिहार वाले, यही विडम्बना चल रही है। अब इसमें कई लोग बोलेंगे ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ बीजेपी गलत है, बीजेपी रोजगार के मामले में कमज़ोर है, लेकिन और सारे चीज़ों में वो स्ट्रॉन्ग है। आपके हर एक पॉइंट्स में वो स्ट्रॉन्ग है, जो आपको छवि देने की कोशिश कर रहा है पूरे देश में, जो स्ट्रॉन्गता या एकता के साथ वो खड़ी है पूरे देश के सामने। जो इजराइल की जो स्थिति अभी है वो शायद और जगह नहीं हो पाती, जो अभी मजबूती आपको मिलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इसमें कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं लगाना है, ना ही मैं बीजेपी के पक्ष में हूँ, ना ही मैं महागठबंधन आरजेडी या कांग्रेस के पक्ष में हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ पक्ष में हूँ, आपकी मेहनत के पक्ष में हूँ, आपकी ईमानदारी के पक्ष में हूँ, और आप सभी शिक्षकों के पक्ष में हूँ, उन सभी गरीब कुचले लोगों के पक्ष में हूँ जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये नहीं उन लोगों के लिए पक्ष में नहीं हो जो 10 नंबर लाए हैं और उनकी इच्छा है। कई ऐसे जो हैं अदर स्टेट वाले जिनका रिजल्ट डीएलएड में नहीं आया। झारखंड के अभ्यर्थी मेरे पास कॉल कर रहे हैं, सर मेरा रिजल्ट 50 दिन के 60 दिन के बाद आ जाएगा, 2 महीना तक क्या वेट कर सकते हैं? 2 महीने बाद फिर से हम काउंसलिंग करा सकते हैं, डीवी के लिए जा सकते हैं? इस तरह का कॉल आता है। तो बहुत सारी विडम्बना है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, बिहार के छात्रों के साथ चला गया है। उन सभी चीज़ों को हम बार बार याद दिलाते रहेंगे आप लोग को, और आने वाले टाइम में इस चाचा भतीजा को बड़े प्यार से बाहर खदेड़ना है, बड़े प्यार से कम बिहार में तो एक भी सीट नहीं देना है। इसमें आप जातिगत नहीं मानना है कि हम इसमें क्योंकि यादवों की संख्या ज़्यादा है या फिर इस्लामिक है, मुस्लिम है, तो इसमें कोई भी एक दूसरे से पक्ष या प्रतिपक्ष नहीं करना है। हालांकि मानसिकता अंदर तक ये सारी चीज़ें चली गई है। आप अपने पक्ष के लिए बोलिएगा, सभी लोग सेल्फिश नहीं बनिएगा, सबके लिए सोचिएगा, सबकी विडम्बना, सबकी प्रॉब्लम के बारे में सोचिएगा। अब सभी का फाइट करना पड़ेगा तभी कुछ होगा। बिल्कुल सलमान जी आप सही बोल रहे हैं, और गांधीवादी नीति के तहत अपने से बातें सही से रखिएगा। जहाँ भी जाइए अपने जो भी प्रूफ है आपका लेके जाइए, अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड कीजिए उसका स्क्रीन, जो ओमार सीट। सभी से बड़ी गलती उन्होंने क्या किया पता है? आप लोग को ओमार सीट जारी कर दिया गया। ओमार सीट से अब सभी लोग को, लगभग सभी लोग को पता चल गया कि मेरा नंबर कितना है और सामने वाला का थोड़ा बहुत पता है कितना है। तो ओमार सीट इनको जारी करने में 15 दिन लगा, ओमार सीट देखने के लिए 15 दिन दिया आप लोग को, और आप लोग को रिजल्ट्स देखने के लिए 2 से 3 दिन भी नहीं दिया गया। रिजल्ट दिया अगले दिन से काउंसलिंग स्टार्ट। ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा अपने लिए, अगर इच्छा है तो, खुद का रिजल्ट अगर आप चाहते हैं तो, या फिर आप बिहार के भविष्य या इंडिया के भविष्य को सुधारना चाहते हैं तो। अदरवाइज डिसलाइक करके या वीडियो को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। अगर आप देश विरोधी हैं, बिहार भी को विरोधी हैं तो आप कर सकते हैं। देखिए राधे राधे बोल रहे हैं, 60s में जनरल में नहीं हुआ, 68 में उठाया गया है नंबर, 68 से प्लस वाले, इवन 70 वाले को भी नहीं हुआ है। तो आप अपने लिए फ़ाइट कीजिए, तब कि मैंने बताया था जितने भी इससे पहले जुड़े हुए होंगे 54 से लेकर के 59 तक जाएगा जनरल का कट ऑफ, लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया है। EWS में 46 में नहीं हुआ है, बहुत परेशान है, अब कुछ नहीं दिख रहा है, खाना पीना भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा शरीर उस दिन से शरीर से आधा हो गया, मानसिक संतुलन भी खराब हो गया। ऐसा मत कीजिए, खुद को संभालिए, खुद के लिए फाइट कीजिए। जब आप खुद के लिए नहीं आप संघर्ष कर सकते हैं धनंजय ठाकुर जी, तो आपके लिए कोई नहीं करेगा, आपके माता पिता भी आपके लिए नहीं कर सकता। पहले खुद को मजबूत बनाइए,
किसी भी तरह से, चाहे कोई भी हो। चाहे अभी अभी नवरात्रा का टाइम है, कई ऐसे अभी जो अभ्यर्थी मेरे पास कॉल किए, सर मैं खाना पीना छोड़ दिया हूँ, इसी तरह से जो धनंजय ठाकुर बोल रहे हैं, खाना पीना छोड़ चुका हूँ, अगर 4 रोटी खाता था अब 2 रोटी खा रहा हूँ, खाने की इच्छा नहीं करता है, शरीर कमज़ोर हो चुका है, मानसिक रूप से विचलित हो चुके हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सरकार के भरोसे मत बैठिए।